Hello students, welcome back my YouTube channels. Today's topic is लंदन. आज का हमारा टॉपिक क्या है? लंदन, जो कि विलियम ब्लेक ने लिखा है. इसकी समरी देखते हैं कि विलियम ब्लेक ने लंदन में क्या कहा है. जो पोइट है वो समाज के गिरते हुए जो मूल्य से बहुत ज़्यादा चिंतित है. पोइट की थिंकिंग है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग राष्ट्र हित में कर सके. In this poem, the poet shows his concern to the declining human values in society. Every person should get freedom so that he can do something good for human life. स्टार्ट करते हैं. द डिसोलेट वंडरर गोज थ्रू इन द सिटी ऑफ लंदन. कवि जो है वो एक दर्शक के विचार पर व्यक्त करता है. ही हैपन्स टू सी डुट्टी मार्केट सेंटर्स दैट डेनी द रियल फ्रीडम. कवि जो है वो बहुत ज़्यादा निराश है. वह जो है लंदन की क्या कहते हैं गलियों में जो कि गंदगी और व्यभिचार से भरी पड़ी है का वर्णन करता है. He has no sense of belonging. He looks to the people that pass through these areas. People are full of worries, tensions. They have no community life. They are living as isolated individuals. जो पोइट है वो लंदन की गलियों में जो गंदगी भरी हुई है उसका वर्णन करता है. कहता है सभी व्यक्ति दुखी हैं. लोगों में चैन और सुख का अभाव है. लोगों का जीवन अत्यंत नीरस हो गया है. व्यक्ति स्वयं की दुनिया तक ही सीमित हो गया है. कभी कहता है कि ऐसी दुनिया का क्या फ़ायदा जहाँ स्वार्थ हो, जहाँ आत्म केंद्रित हो और यह हर जगह छाया हुआ है. एवरी चाइल्ड क्राइज बिकॉज देयर इज़ नो वन टू लव एंड टेक केयर ऑफ देम. Everyone feels dejected and desolate. कहता है कि जो लोग हैं वहाँ के प्रत्येक हर कोई इतना ज़्यादा क्रूर हो गया है कि वे अपने मासूमों को चिमनी साफ करने जैसे कामों में लगा देते हैं. यानी प्रत्येक बच्चा ये छोटे छोटे कामों में लगा हुआ है. Even the married life has become utterly detestable. There is no freedom given to the individuals in the society of London. Society has inflicted upon the people those rules, conventions which deny their rights. People have to live under wanted rules and regulations. यानी कि इस प्रकार समाज में पाखंड और भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि जो निर्दोष सैनिक होते हैं, जो राजा की आज्ञा पर युद्ध में लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं. तो कभी कल्पना करता है कि शीघ्र ही इस तरीके से कोई भी क्रांति होने वाली है. पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटी आर क्रूअल. इसमें क्या है, जो लोग रह रहे हैं वो क्रूअल हैं. दे इंगेज द स्मॉल चिल्ड्रन द लेबर वर्क. छोटे छोटे बच्चे लेबर वर्क में इंगेज्ड है. हाउ कैन सच अ नेशन वेयर इनोसेंट चिल्ड्रन आर वर्किंग कैन बोस्ट ऑफ फ्रीडम. रिलीजन टू हैज लॉस्ट इट्स मोरल अथॉरिटी. इट इज सपोज टू एलिवेट मैंस कैरेक्टर इन द चर्च. करप्शन इज एट इज सपोज टू एलिवेट मैंस कैरेक्टर इन द चर्चेस. करप्शन इज एट इट्स हाइट. Again the innocent soldiers are asked to fight by the king. The wanderer observes highly boastful society in all around him. यानी कि पोइट लंदन में जिन जिन गलियों में घूमा है, घूमने के दौरान वो जिन जिन लोगों से मिला है, वो कहता है कि सभी दुख में परेशान है. सबके चेहरे पर चिंता और दुख की लकीरें साफ साफ दिख रही हैं. और उसने कभी ना अनेक लोगों और बच्चों की चीखें भी सुनी है. जो छोटे छोटे बच्चे कारखानों में चिमनी की सफाई का काम कर रहे थे. कभी धार्मिक क्षेत्र में भी आक्रमण करता है. कहता है कि चर्च भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है. इन्होंने मानव की आत्मा को कलुषित कर दिया है. निर्दोष सैनिकों से राजा द्वारा लड़ने को कहा जाता है. उनकी चीख महलों की दीवारों को भेद रही हैं. इस प्रकार कभी कहता है कि लंदन में अनेक बुराइयाँ फैल गई हैं. पीपल निगलेक्ट देयर वाइफ्स एंड कीप prostitutes. The prostitute curse their people every minute because by the relation she has got a child.
The man has returned to his wife, but what will she do with the child? How will she be able to make future of the illegitimate child? This marriage is proving our living death. इस पूर्ण निराशा में प्रत्येक व्यक्ति संसार को उसी प्रकार देखता है और उसने भी प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर कष्ट और दुर्बलता देखी है। पोइट कहता है कि चर्च इन सफाई वालों के कष्ट के प्रति उदासीन नहीं है, इसके बिल्कुल विपरीत चर्च डरी हुई एक भयग्रस्त है। इन बुराइयों को हटाने के लिए इस गरीब हुए दुर्व्यवहार की जड़ तक पहुँचने में स्पष्ट रूप से असहाय है। भयग्रस्तता का अर्थ होता है यदि भी चर्च को धक्का लगता है तो अमानवीयता पर कष्ट होता है, परंतु ये चुपचाप कमजोर और असहाय देखती रहती है। इस शब्द का ये अर्थ है कि चर्च पर भ्रष्टाचार हावी हो गया। जैसे चर्च के भवन पर कालापन चढ़ गया, वैसे कालापन चर्च पर बाहरी चिन्ह है। इसमें क्या है, पोइट जो है स्वतंत्रता के प्रति अपनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कहता है जिस प्रकार देश के लोग अपने इतना गर्व करते हैं, वह उस भद्दे को स्पष्ट परिलक्षित करता है। चिमनी साफ करने वाले सिपाही, वैश्य ऐसे दबे कुचले हैं, वो उस व्यवस्था के शिकार हैं जो भाईचारे में नहीं बल्कि उनके अंदर क्या है, डर है, एक भय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अभिमान प्रकट करता है जिस पर समाज फलता फूलता है। चिमनी सफाई करने वाले भी दुखी जीवन को चर्च बढ़ावा देती है। सिपाही की मृत्यु शाही दरबार चाहता है तथा विवाह के नियम वैश्याओं को इस पेशे के लिए मजबूर करते हैं। सत्य व दिखावे, स्वाभाविक प्रसन्नता, अस्वाभाविक कुचलों के मध्य विरोधाभास ब्लैक के इन 3 उदाहरणों से ही स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा हम ये कष्ट देखते हैं जो प्रश्न उस समय समाज की सम्मुख हैं। Okay, that's it. Thank you for watching.